हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस यूनिट में देखने जा रहे हैं डीमल्टीप्लेक्सर्स। ऑलरेडी हमने डेफिनेशन देखा था डीमल्टीप्लेक्सर का। तो डीमल्टीप्लेक्सर इज वन एस टू मेनी। तो डीमल्टीप्लेक्सर मैं फिर से रिडिफाइन कर रहा हूं आपके लिए। और डीमल्टीप्लेक्सर इज डिफाइंड एज अ सर्किट that can distribute or deliver multiple output from a single input। हाँ, आपको अगर कभी भी डेफिनेशन अगर पूछे तो डेफिनेशन आप डीमल्टीप्लेक्सर की इस तरह बता सकोगे। तो इट इज अ सर्किट और इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कैन डिस्ट्रीब्यूट और डिलीवर मल्टीपल आउटपुट फ्रॉम अ सिंगल इनपुट। और वन एस टू मेनी अगर कहा तो भी चल जाएगा। ओके, या ये डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोला तो भी चलेगा। ओके, शॉर्टली इसे कहा जाता है डीमक्स। ओके, अभी चलिए हम यहाँ पर इसके डिजाइनिंग के ऊपर चलते हैं। इसको कैसे यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो देखते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर कैन परफॉर्म as single input with many output switches. Okay, a demultiplexer can perform as single input with many output switches. The demultiplexer's output lines are n. Okay, it has n number of output lines. Okay, और यहाँ पर उसे m number of select lines यहाँ पर present रहेंगी. So that's why question arise होगा कि भाई यहाँ टोटल नंबर ऑफ अगर आउटपुट लाइन अगर प्रेजेंट रहती है तो उसे कितने नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस यहाँ उसे रिक्वायर्ड रहेगी। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर वही रहेगा, 2m इज इक्वल टू n। जैसा हमने मल्टीप्लेक्सर के लिए दिया था वैसा ही यहाँ पर रहेगा। ओके, तो सेलेक्ट लाइंस यहाँ पर फिर से आएंगी। सेलेक्ट लाइंस के द्वारा हम यहाँ पर्टिकुलरली जो इनपुट है वो कहाँ कौन से आउटपुट लाइन को कनेक्ट करना है ये हम इसके ऊपर बता सकेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर भी सिलेक्ट लाइंस इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, सो दैट्स व्हाई द कंट्रोल सिग्नल और सिलेक्ट इनपुट कोड डिसाइड द आउटपुट लाइंस टू विच द इनपुट हैज टू बी ट्रांसमिटेड। यानी आपको कंट्रोल सिग्नल या सिलेक्ट लाइंस के ऊपर ही डिसाइड करना है कि हमारा जो आउटपुट लाइन है वो इनपुट को कनेक्ट होगा, कौन से नंबर ऑफ आउटपुट लाइन हमारी इनपुट को कनेक्ट होगी। गेटिंग? द डीमल्टीप्लेक्सर कैन आल्सो परफॉर्म एज अ बाइनरी टू डेसिमल डिकोडर। ओके, तो जनरली बहुत सारी ऐसी जगह कि डीमल्टीप्लेक्सर का एज ए एप्लीकेशन में यूज होता है, तो उसमें यहाँ पर मैंने सेंटेंस डाल दिया, इट इज आल्सो यूज टू परफॉर्म बाइनरी टू डेसिमल डिकोडर। यानी हमारे पास अगर बाइनरी इनपुट है तो बाइनरी इनपुट हम यहाँ सेलेक्ट लाइंस को कनेक्ट कर देंगे और उसको यहाँ डेसिमल डिकोडर के तरह उसे यूज कर सकेंगे। डेसिमल बोले तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, आप उसको यहाँ डेसिमल डिकोडर यहाँ डिजाइन कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है मार्केट में कि उनमें ये इस तरह का डीमल्टीप्लेक्सर वहां पर यूज होता है। गेटिंग एवरीवन? नाउ the data input line should be at logic 1 level and binary input is given to the select lines। ओके, यानी आप बाइनरी इनपुट जो कहाँ कनेक्ट करोगे, सिलेक्ट लाइंस को कनेक्ट करोगे और जो डेटा इनपुट है वो लॉजिक 1 को कनेक्ट कर दोगे, तो आपका यहाँ पर आउटपुट डायरेक्टली वह डेसिमल इनपुट डेसिमल आउटपुट वहां प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो चलिए अभी हम यहाँ पर डिजाइनिंग यहाँ पर देखते हैं। आपको यहाँ पर डायग्राम कुछ दिखाई दे रही होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम दिखा रही है वह है एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम, उसमें इनपुट यहाँ पर एक एरो के द्वारा बताया है, सिलेक्ट लाइन यहाँ पर और एक बॉटम टू अप एरो के द्वारा बताया है, और O0 और O1 हॉरिजॉन्टल एरो के द्वारा पैरेलली बताया है। तो यहाँ इनपुट लाइन एक ही है, सिलेक्ट लाइन एक ही है और आउटपुट लाइन 2 है। क्यों? क्वेश्चन अराइज, क्योंकि इनपुट लाइन एक ही रहेगी। 1:2 डिकोडर यहाँ पर आपको बताया है तो उसे एक इनपुट है और 2 आउटपुट है, और सिलेक्ट लाइंस भी एक ही रहेगी। ओके, तो उसके द्वारा यहाँ पर अगर यहाँ 0
इनपुट अगर हम सिलेक्ट लाइन को कनेक्ट करोगे तो इनपुट O0 को कनेक्ट होगा, अगर सेलेक्ट लाइन को 1 कनेक्ट करोगे तो वहां इनपुट O1 को कनेक्ट होगा। तो उसी तरह उसी में बाजू में आपको राइट हैंड साइड में एक स्विच के द्वारा बताया है कि भाई ये स्विच आपको यहाँ पर ऐसे हेल्पफुल रहेगा। तो वहां इनपुट लिखा नहीं है, सिलेक्ट लिखा है, O0 O1 लिखा है। तो हमारा इनपुट जो है वह आउटपुट तक कैसे रीच होगा, तो वही सेलेक्ट लाइन जो डॉटेड लाइन वहां बताई है, तो डॉटेड लाइन यहाँ पर जब यहाँ सेलेक्ट लाइन के ऊपर कुछ बिट अवेलेबल होगा, अगर 0 होगा तो O0, 1 रहेगा तो O1। वेरी सिंपल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस नहीं देने का है अपने को, यहाँ पर एकदम सिंपल सर्किटरी है, इसके ऊपर अपने को अंडरस्टैंडिंग कैरी आउट करनी है। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम और यहाँ पर आपके सामने है, ये जनरल ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर m नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल बताया है, n नंबर ऑफ आउटपुट लाइन बताया है और एक ही इनपुट यहाँ पर सिग्नल बताया है और इसको कहा गया है डीमल्टीप्लेक्सर। ओके ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर लर्न करने जा रहे हैं। तो 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर यहाँ पर किस तरह रहेगा, सी ब्लॉक डायग्राम में ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर उसे एनेबल लाइन है E, सिलेक्ट लाइन है S, D है इनपुट और Y1 और Y0 यहाँ पर आउटपुट लाइन। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिकल भी सेंड कर चुका हूँ, आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल लर्न कर चुके हो, तो उसमें भी आपको आईसी के द्वारा ही यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सर 1:16 बताया था। उसमें एनेबल यानी स्ट्रोब लाइन का पर्पज या स्ट्रोब लाइन का यूज था। तो स्ट्रोब लाइन यहाँ पर जनरली अक्सर यूज होती है डीमल्टीप्लेक्सर आईसी में। जनरली ये डीमल्टीप्लेक्सर आईसी फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ उनको एनेबल और डिसेबल करने हेतु यह स्ट्रोब लाइन या एनेबल लाइन का प्रयोग किया जाता है। सेलेक्ट लाइन के द्वारा हम एप्रोप्रिएट इनपुट कहाँ कनेक्ट करना है, कौन से आउटपुट लाइन को कनेक्ट करना है, ये डिसाइड कर सकते हैं। और Y0 और Y1 यह आउटपुट है। चलिए मैं एक एक करके आपको यहाँ पर बताते जाता हूँ। अभी दिख रहा है भाई सभी को? हाँ, 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर थ्योरी की तरफ ध्यान दो, एमसीक्यू में आपको आ सकता है, इसलिए मैं मोस्टली वहां पर मेरे को जो बोलना है वो मैंने वहां पर लिख के दिया है। ओके, यानी आपको भी वहां पर जस्ट रीड करना है, क्योंकि आपको वहां अगर आपने रीड कर लिया तो आपको एमसीक्यू आ गया। ओके, या आपने जस्ट मुझे सुन भी लिया तो बहुत हो गया, ये वीडियो भी जस्ट सुन लिया तो बहुत हो गया। ओके, सो 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर कंसिस्ट ऑफ 1 इनपुट लाइन, 2 output line and 1 select lines. Getting everyone? A 1:2 demultiplexer consists of 1 input line, 2 output lines and 1 select lines. Getting? The signal on the select line helps to switch the input to one of the 2 output. Okay, a signal on the select lines, यानी select line में जो signal है, okay, it help you to switch the input to one of the output line. The figure below shows the block diagram of 1:2 demultiplexer with additional enable input. Okay, उसको एक enable input यहाँ पर additional लगाया है, ऐसा उसमें बता चुके हैं। Okay, there are only 2 possible way to connect the input to output lines, right? So only one select signal is enough to do the demultiplexing operation. When the select input is low, then the input will pass to Y0, and if the select input is high, then the input will be passed to Y1. Okay, getting everyone? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस मत दो। अभी ट्रुथ टेबल बता रहे हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम के लिए। ओके, हाँ, ब्लॉक डायग्राम और ट्रुथ टेबल दिख रहा है सभी को? हाँ, S सिलेक्ट लाइन, D इनपुट, Y0 और Y1 आउटपुट। ओके, तो व्हेन S इज 0, okay, when D is 0, D is the data, okay,
when I want to say data is not present, okay, and S is 0, okay, no output will be available. No output will be available. What I said, when D is equal to 0 means मुझे डाटा को पास नहीं करना है, राइट? अगर यहाँ डाटा पास नहीं करना है, अगर सिलेक्ट लाइन भी 0 है तो आउटपुट क्या रहेगा? ऑब्वियसली 0. ओके, अभी डाटा 1 है, ओके, सिलेक्ट लाइन यहाँ पर 0 है, सिलेक्ट लाइन 0 है, यानी यहाँ पर हमें डाटा पास करना है. कौन से लाइन के ऊपर? y1 लाइन के ऊपर. तो y1 लाइन के ऊपर डाटा पास हो गया. ओके, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिलेक्ट लाइन यहाँ पर 0 है. 0 अगर रहेगी तो इट विल एनेबल d इज इक्वल टू, इट एनेबल y0 एज अ आउटपुट. ओके, इट एनेबल y0 एज अ आउटपुट. तो उसी तरह यहाँ पर अगर डाटा यहाँ पर 0 है तो वो 0 डाटा यहाँ पर प्रेजेंट है y0 के ऊपर. ऐसा यहाँ दिखाई तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ आपको वो अंडरस्टैंड करना है. ओके, ये अंडरस्टैंड नहीं यहाँ पर आ ही रहा है. ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पर डाटा यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ 0. ओके, और S यहाँ पर 1 दे देता हूं. अगर S 1 दे दिया तो कौन सी आउटपुट लाइन यहाँ पर एनेबल होगी? तो Y1 यहाँ पर एनेबल होगी और यहाँ Y0 यहाँ पर डिसेबल होगा. तो इसलिए यहाँ पर डार्क करके रखा है. ओके, लगे तो मैं यहाँ पर कलरफुल बना देता हूँ. ओके, मेरे ख्याल से ओके. ओके, ओके, मैंने कलर दे दिया उसको. ओके, तो when S is equal to 1, okay, then Y1 will be present. Okay, when S is equal to 1, Y1 will be present. Okay, so that's why here, okay, तो मैं यहाँ पर डाटा इनपुट अप्लाई किए हैं 0, so that's why अगर डाटा यहाँ पर 0 अप्लाई किए होंगे तो ऐसी सिचुएशन में Y1 0 प्रेजेंट रहेगा. सिमिलरली S is equal to 1 यहाँ पर अगर मैंने रखा और D is equal to 1 कर दिया तो Y1 is equal to 1. ओके, कोई डाउट, कोई ट्रबल? गेटिंग एवरीवन? हाँ, तो मैंने थ्योरी में यहाँ पर पूरा लिख के दिया है. ओके, उसका एक्सप्रेशन भी लिख के दिया है, नो प्रॉब्लम. हाँ, इसका y0 का एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर, y0 यहाँ पर s इंटू डी आएगा. ओके, और y1 यहाँ पर s इंटू डी. ओके, हाँ, ये थ्योरी. ओके, तो आपको ये सर्किट यहाँ पर बनाना है. ओके, तो यहाँ 2 एंड गेट की रिक्वायरमेंट रहेगी और एक नॉट गेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, सी. ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ हमें आउटपुट कब प्रेजेंट रहेगा और कब नहीं प्रेजेंट रहेगा ये डिपेंड रहेगा हमारे सिलेक्ट लाइंस के ऊपर. सो दैट्स व्हाई यहाँ ट्रुथ टेबल के ऊपर यह हम डिसाइड कर सकते हैं. तो हमारा जो एक्सप्रेशन रहेगा यहाँ, ओके, तो एक्सप्रेशन रहेगा मेरा यहाँ पर A बार, सॉरी, ओके, ये y0 इज इक्वल टू एस डी. ओके, एस और डी, ये इस एक्सप्रेशन के ऊपर मेरा आउटपुट प्रेजेंट रहेगा. सो दैट्स व्हाई सी. ओके, मैं यहाँ पर डाटा इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ, तो डाटा इनपुट यहाँ पर दोनों एंड गेट के यहाँ पर एक लाइन को प्रेजेंट है. बट यहाँ पर अगर मैं y0 यहाँ पर अगर y0 लाइन के ऊपर डाटा अगर प्रेजेंट करना रहेगा तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट एंड गेट का दोनों इनपुट यहाँ पर 1 रहना जरूरी है. अगर 1 रखना है so that's why s should be 0. when s is 0, not get output will be 1. if it is 1, both input are high and y0 will be present. अगर मुझे एंड गेट 1 ऑफ करना है और एंड गेट 2 ऑन करना है और y1 मुझे प्रेजेंट पास करना है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं यहाँ पर s को 1 करूंगा और मेरा डाटा वहां पर प्रेजेंट करूंगा. सो दैट्स व्हाई y1 विल बी अवेलेबल. ओके, गेटिंग एवरीवन? नाउ सबको समझ में आया? कोई ट्रबल भाई? ओके, थैंक यू. नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर. ओके, 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में भी शो कर चुके हैं.
सी, थोड़ा मैंने मिनिमाइज कर लिया. हाँ, a 1:4 demultiplexer has a single input D, two select lines S0 and S1 and four output lines Y0, Y1, Y2 and Y3. ओके, याद रखिए 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर लर्न कर रहा है तो 1:4 में 1 इनपुट रहेगा, 4 आउटपुट रहेंगे और 2 सेलेक्ट लाइंस रहेंगी. द इनपुट डेटा goes to any one of the 4 output at given time for particular combination of select lines. Okay, याद रखिए सेंटेंस. द इनपुट डेटा goes to any one of 4 output at a given time for particular combination of select lines. This demultiplexer is also called as 2:4 demultiplexer. Okay, which means it has 2 select lines and 4 output lines. Okay, इसे 2:4 demux भी कहा जा सकता है बिकॉज इसे 2 सेलेक्ट लाइन्स है और 2 सेलेक्ट लाइन्स के ऊपर हम वहां आउटपुट पास करने वाले हैं, तो वह आउटपुट यहाँ 4 बिट के कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट रहेगा. ओके, लेकिन इस यहाँ ब्लॉक डायग्राम को हम 1:4 ब्लॉक डायग्राम कहेंगे. तो हमने उसको नाम भी दे दिया है 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर. क्यों? क्योंकि उसे इनपुट एक ही है, लेकिन वह इनपुट के ऊपर ही हमारा यहाँ पर सेलेक्ट लाइंस भी मल्टीप्लाई होता है, इस वजह से इसे ऊपर कहा गया है वो लाइन में 2:4 डीमल्टीप्लेक्सर. ओके, याद रखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से यहाँ उसे कहा जाता है. ओके, तो आपको यहाँ पर 4 आउटपुट रहेंगे Y0, Y1, Y2 और Y3. ओके, हाँ, ट्रुथ टेबल दिया है भाई आपको यहाँ पर. मैं अभी ये थ्योरी यहाँ पर जस्ट बोल चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ उसे रीड नहीं कर रहा हूँ. ट्रुथ टेबल बता रहा हूँ. S0, S1 यहाँ पर सेलेक्ट लाइन्स है. ओके, उसी तरह Y0, Y1, Y2 और Y3 आउटपुट लाइन है और D यह डाटा लाइन है. ओके, तो डाटा यहाँ पर 01, 01, 01 के कॉम्बिनेशन में है और यहाँ 01, 01 के कॉम्बिनेशन में है, तो इस वजह से यहाँ आउटपुट लाइंस आपको यहाँ पर इस तरह बताए. ओके, एक सेकंड. हाँ, अभी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक्सप्रेशन, आपकी एक्सप्रेशन यहाँ पर कैसे आएगी. हाँ, तो Y0 के लिए देखिए एक्सप्रेशन क्या है. S1 बार S0 बार D. ओके, D 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर S1 और S0 बार के फॉर्म में रहेगा, यानी वो 0 रहेंगे. ओके, Y1 एक्सप्रेशन आपकी देखिए S1 बार रहेगा और S0 1 रहेगा और D यहाँ पर 0 या 1 रह सकता है. ओके, सिमिलरली Y2 आपका यहाँ पर इस तरह रहेगा. S1 1 रहेगा, S0 बार रहेगा यानी वो 0 रहेगा और D भी 0 या 1 रह सकता, D 0 या 1 रह सकता है. और Y3 आपका यहाँ पर रहेगा S1 और S0 यानी वो 1 रहेगा और D भी 0 या 1 हो सकेगा. ओके, तो ये ट्रुथ टेबल आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है. ओके, तो इसके ऊपर आपका यहाँ पर 1:4 मल्टीप्लेक्सर रहेगा. गेटिंग एवरीवन? तो आप अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे फॉर 0, 0 हियर आपका D है 0, तो ये D 0 है, तो ये आपका आउटपुट यहाँ पर पास हो रहा है. ओके, तो ये फर्स्ट सेट ऑफ आउटपुट यहाँ पर आपका पास हो रहा है यहाँ. ओके, एक शेड लगा दिया मैंने. ओके, इसको एक शेड लगा देता हूं अलग सा. ओके, इसको एक शेड लगा देता हूं थर्ड, यानी आपको समझने में आसानी हो जाएगी. ओके, और ये फोर्थ शेड. राइट, वेरी गुड. ओके, तो देखिए आपका डाटा 0 या 1 हो सकता है. ओके, आपका डाटा 0 या 1 हो सकता है. तो यहाँ S0 और S1 यहाँ 0 रखे हैं. ओके, तो S0 और S1 0 है, इस वजह से Y0 यहाँ प्रेजेंट है. ओके, सिमिलरली सेकंड वन डाटा है 0, 1. ओके, तो लेकिन यहाँ पर S0 और S1 की कंडीशन यहाँ पर देखिए
S01 है, S1 0 है, तो इस वजह से Y1 आउटपुट यहाँ पर प्रेजेंट है। थर्ड स्टेप में देखिए यहाँ पर डाटा है 0 या 1, और यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ S1 और S0। S1 है 1, S0 है 0, इस वजह से आपका यहाँ पर डाटा है 0 या 1। और लास्ट केस में देखिए यहाँ पर फिर से डाटा है 0 1, और आपका यहाँ पर S0 और S1 है 1 1। ओके, तो इस तरह आपको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन भी मैंने दी है। ओके, ये बराबर याद रखिए। ओके, आपको यहाँ पर ये काम आ सकता है। ओके, तो मैं अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर सर्किट को डिजाइन करने जा रहा हूं, तो क्वेश्चन अराइज होगा कि मुझे यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। ओके, सो दैट्स वाई ये जो एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा है मुझे यहाँ पर एक एंड गेट की जरूरत है। ओके, तो एंड गेट Y0 को रिक्वायर्ड रहेगा, Y1 को रिक्वायर्ड रहेगा, Y2 को और Y3 को, यानी मुझे 3 इनपुट वाला एंड गेट रिक्वायर्ड रहेगा और एक और गेट रिक्वायर्ड रहेगा, और नॉट गेट मुझे रिक्वायर्ड रहेगा S1 के लिए एक और S0 के लिए एक, दो नॉट गेट मुझे रिक्वायर्ड रहेंगे। सी, मैं यहाँ पर आपको सर्किट भी शो कर रहा हूँ। सर्किट मेरा देखिए, सर्किट किस तरह है। ओके, सामने है, फुल स्क्रीन में आपको यहाँ पर शो आउट कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेबल है, गेटिंग एवरीवन राइट। देखिए एंड गेट में यहाँ पर अप्लाई किए, एंड गेट यहाँ पर 3 इनपुट वाला ना लेते हुए यहाँ पर 4 इनपुट वाला दिया है। क्यों? क्वेश्चन अराइज होगा, सर क्यों ऐसा आप बोल रहे थे 3 वाला, यहाँ पर 4 वाला क्यों है? देखिए 4th इनपुट जो है वो यहाँ पर एनेबल लाइन को कनेक्ट है, और सारी एनेबल लाइन, ओके, सारी एनेबल लाइन ई लाइन को कनेक्ट है। ओके, तो यहाँ एक 4th लाइन है, वो 4th लाइन एंड गेट की यहाँ पर ई लाइन को कनेक्टेड है, तो ई विल बी 0 और 1, यानी वो अगर 1 है तो ही एंड गेट का आउटपुट प्रेजेंट रहेगा, अगर वो 0 है तो वो एनेबल नहीं करेगा। गेटिंग एवरीवन? तो वो हमेशा 1 अगर रहेगा तो ही एंड गेट का आउटपुट आपको मिलेगा। अभी छोड़ दो वो लाइन को, आपके पास टोटल रिमेनिंग 3 लाइन यहाँ पर, वो अंडरस्टैंड करो, वो तो समझ में आ गया ना? हाँ, अभी डी इनपुट है, वो डी इनपुट मैंने सभी को फिर से कॉमन लगा दिया, तो वो डी इनपुट यहाँ पर देखिए पहले लाइन पहले लाइन पहले लाइन पहले लाइन को कनेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? बात खत्म करना है। डी विल बी 0 और 1, अपने को यहाँ पर सारा खेल है S0 और S1 के ऊपर, तो S0 और S1 के ऊपर आपको यहाँ पर वह इनपुट अप्लाई करना है। तो दैट्स वाई मैंने जो एक्सप्रेशन दी है Y0 के लिए, देखिए S1 और S0 बार और D इनपुट, इसलिए मैंने D को छोड़ दिया। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर अभी अप्लाई कर रहा हूँ S0 और S1 नॉट गेट के द्वारा। हाँ, S0 और S1 यहाँ पर देखिए ऊपर अप्लाई अवेलेबल है, वो डायरेक्टली एक लाइन के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन वह दूसरे लाइन को भी कनेक्टेड है नॉट गेट को, तो नॉट गेट का लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, और उसके द्वारा आपको पहले एंड गेट के लिए यहाँ पर आउट इनपुट प्रेजेंट किया है, और वो डायरेक्टली Y0 एज आउटपुट किया है। उसी तरह सभी एक्सप्रेशन देखिए, सभी एक्सप्रेशन उसी तरह कनेक्ट किए हैं। सेकंड एक्सप्रेशन देखिए Y1 S1 बार S0, देखिए यहाँ पर S1 बार ये है, और ये S0 यहाँ पर कनेक्टेड है सेकंड एंड गेट। थर्ड एंड गेट के लिए देखिए S1 S0 बार, S1 ये है और S0 बार ये है, और ये कनेक्ट किया है और मुझे आउटपुट मिला है। और फोर्थ के लिए S1 और S0 1 है, वो यहाँ कनेक्ट किया है। गेटिंग एवरीवन? सभी को समझ में आ गया भाई कैसे बनाना है सर्किट? कोई डाउट रहेगा तो मुझे कभी भी फ्रीली व्हाट्सएप पे पूछिए। ओके, गेटिंग एवरीवन? हाँ, नाउ अभी यहाँ पर 74139 नंबर का आईसी यूज किया जाता है। इसमें देखिए यहाँ पर Y0, Y1, Y2, Y3 यहाँ पर दिए हैं, और उसके इन्वर्टेड दूसरे साइड में दिए हैं। उसी तरह यहाँ पर D0, D1, D2, ओके, D और D0 और D1। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, सॉरी। ओके, हाँ, ये आईसी 74139 में आपको यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट 1:4 मल्टीप्लेक्सर दिए हैं। 2 है यानी ड्यूएल है, ड्यूएल 1:4 मक्स दिए हैं, एक साइड में पहला और दूसरे साइड में दूसरा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे देखिए
हाँ, अगर आप राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करोगे और लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जर्व करोगे तो देखिए, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड बताता हूँ। देखिए, वन वन सभी जगह वन है, और राइट हैंड साइड में देखिए सभी जगह टू है, पहला नंबर। ओके, तो वन नंबर बताता है यहाँ पर फर्स्ट डीमक्स, और सेकंड नंबर बताता है सेकंड डीमक्स। ओके, तो फर्स्ट डीमक्स के लिए देखिए ई बार डी जीरो और डी वन। ओके, और वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री। आ गई बात समझ में? ओके, और दूसरे में देखिए राइट हैंड साइड में ई डी जीरो डी वन वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री। ओके, वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री ये आउटपुट सिग्नल है, और डी जीरो और डी वन यहाँ पर आपका यहाँ सिलेक्ट लाइन है। ओके, तो और यहाँ पर ई जो है वो एनेबल लाइन है। यहाँ पर डी स्पेशल इनपुट नहीं रहता है, तो आपको यहाँ पर डी जीरो और डी वन यह सेलेक्ट लाइन है, इसके ऊपर ही सारा आपका आउटपुट का खेल रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ डी इन दिया है, तो डी इन नहीं रहेगा, यहाँ पर डायरेक्टली आपको यहाँ पर डी जीरो डी वन एज अ सेलेक्ट लाइन रहेगा, और उसके ऊपर आपको आउटपुट रहेगा। ओके, ये आईसी बनाने वाले ने उस तरह बनाया, क्योंकि वो बोलता है कि भाई इट इज इनफ। नाउ लास्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू कवर हियर, 1:8। ओके, तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले लूं क्योंकि पेज भी खत्म हो रहा है, यानी अपना पूरा मैटर इधर बराबर प्रॉपर बैठ जाएगा। ओके, वेरी गुड। लास्ट पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर। तो 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर यानी 1 इनपुट 8 आउटपुट। हाउ मेनी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस? तो यहाँ टोटल 3 सेलेक्ट लाइंस अवेलेबल रहेंगे, उनके नाम रहेंगे S1 सॉरी S0 S1 और S2। ओके, मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर। ओके, 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर कंसिस्ट ऑफ सिंगल इनपुट D, 3 select lines S0 S1 S2 and 8 आउटपुट लाइंस Y0 to Y7। आपको ब्लॉक डायग्राम में भी दिख रहा है, D एज इनपुट है, Y0 to Y7 एज आउटपुट है, और S0 to S2 एज सिलेक्ट लाइन। ओके, यहाँ इसे 3:8 डी मल्टीप्लेक्सर भी कहा जाता है, ड्यू टू 3 सेलेक्ट लाइंस एंड 8 आउटपुट लाइंस। इस वजह से इसे 3:8 डी मल्टीप्लेक्सर भी कहा गया है। ओके, अभी इसका ट्रुथ टेबल जो है वो कुछ इस तरह रहेगा, S0 S1 और S2, और ये आउटपुट लाइंस रहेगी Y0 to Y7। ओके, तो इसमें आपको यहाँ पर मैंने D एज ए इनपुट यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ आपको यहाँ शो आउट किया है। ओके, अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर तो सिलेक्ट लाइंस देखिए 0 0 0 0 0 1। ओके, उसी तरह D यहाँ पर Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y7 पर रोटेट होता रहा है। ओके, तो when 0 0 0 D will be Y0, when 0 0 1 D will be on Y1, 0 1 0 D will be on Y2, 0 1 1 D will be on Y3 and so on। सबको समझ में आया ट्रुथ टेबल? ओके, वेरी गुड, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो ये ट्रुथ टेबल रहेगा, और ये ट्रुथ टेबल के हिसाब से हमें सर्किट यहाँ पर कुछ इस तरह रहेगा। इसकी जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन इस तरह रहेगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर Y0 कब मिलेगा? when S2 S1 S0 both are 0 and D will be present। ओके, D है ही नहीं, तो इस वजह से when S0 S1 S2 will be 0, Y0 will be present। when S2 S1 are 0 and S0 will be 1, Y1 will be present and so on। ओके, मैं ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्टी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। ओके, उसी तरह यहाँ पर सर्किट रहेगा मेरा, मैं इसको यहाँ पर एक शॉर्ट में बताता हूँ, शॉर्ट में यहाँ पर उसको मिनिमाइज भी कर लेता हूँ, यानी आपको समझेगा। S0 S1 S2 लगा दिए, और यहाँ पर आपको एंड गेट को यहाँ इनपुट एक एक करके एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन से कनेक्ट करते गए हैं। तो एक्सप्रेशन से जैसा एक्सप्रेशन है उसी तरह उसे कनेक्ट किया है। D इज इनपुट। ओके, तो D इनपुट सभी को कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर S0 S1 S2 कनेक्ट कैसे किया है वो एक्सप्रेशन देख के ही वहां पर पता चलेगा। एक्सप्रेशन आपको कैसे लिखना है वो भी बता देता हूँ। एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर इस तरह लिखना है। देखिए, पहली एक्सप्रेशन रहेगी Y0 के लिए, Y0 के लिए एक्सप्रेशन रहेगी
S0 बार, S1 बार, S2 बार। क्यों? ये 0 है। सेकंड एक्सप्रेशन रहेगी, देखो ट्रुथ टेबल आपको याद हो गया, बात खत्म हो गई। ओके, ट्रुथ टेबल अगर याद हो गया तो बात खत्म हो गई। Y0 के बाद Y1 है, Y1 के एक्सप्रेशन है S2 बार, S1 बार, S0। क्या मैंने कहा? H2 बार, S1 बार, S0। सी Y2 Y1 वेरीफाई करो, H2 बार, S1 बार, S0 आ गया। उसी तरह बाकी के सभी लिखना है, जहां ट्रुथ टेबल वेरी हो रहा है, जहां जहां 0 है वहां आपको बार लगाना है। बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, इस तरह आपको यहाँ पर 1:8 डीमक्स हो जाएगा। अभी 1:2 डीमक्स यहाँ पर 74237 नंबर के आईसी के द्वारा यहाँ पर आप बना सकते हो। 74237 ये आईसी इस तरह है, इसमें टोटल 8 आउटपुट है, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 और Y7। देखो 7 आउटपुट आपके आउटपुट लाइन राइट हैंड साइड में है और एक ही आउटपुट लाइन 7 नंबर पिन पर है। E1 और E2 एनेबल लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि एनेबल लाइन हर आईसी में अवेलेबल रहती है। ओके, और यहाँ पर लैच एनेबल LE बार, ओके, ये भी एक एक्स्ट्रा एनेबल आईसी एनेबल पिन है। और A0, A1, A2, यहाँ सेलेक्ट लाइन S0, S1, S2 न देते हुए आपको A0, A1, A2 दिया है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरह दूसरा आईसी है जो आपने यहाँ पर लर्न किया है, आईसी नंबर 74138, यह है 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। इसमें भी सेम पिन कॉन्फ़िगरेशन है, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 बार में है। ओके, वो राइट हैंड साइड में है, Y7 ही लेफ्ट हैंड साइड में है। यहाँ 3 एनेबल लाइन है, यहाँ 3 एनेबल लाइन है और सिलेक्ट लाइन के नाम है A0, A1, A2, ओके, इंस्टेड ऑफ S0, S1, S2। ओके, कोई ट्रबल गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट रहेगा तो पूछना मुझे। ओके, और यहाँ पर आप डीमल्टीप्लेक्सर बना सकते हो यूजिंग 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। वो आपको मैं डायग्राम बता रहा हूँ, जस्ट इस तरह 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर आप इस तरह डिजाइन कर सकते हो। इसमें आपको आउटपुट लाइन Y0, Y1, Y2, Y3 अप्लाई करना है, S0 और S1 आपको यहाँ दोनों की शॉर्ट करना है, और यहाँ D इन यहाँ दोनों को सेम अप्लाई करना है, और A सिर्फ यहाँ पर अप्लाई करते समय यूजिंग नॉट गेट कनेक्ट करना है। B और C S0 और S1 को कनेक्ट करना है। क्योंकि A आपको किसको कनेक्ट करना है? एनेबल लाइन को, हाँ? और बाकी B और C आपको S0 और S1 को कनेक्ट करना है। ओके, इस तरह आपका यह सर्किट आप 1:4 से भी डिजाइन कर सकते हो। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस डीमल्टीप्लेक्सर पॉइंट। सो आपको अटेंडेंस भी लगाना है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो आप यहाँ पर उसे अटेंडेंस लगाइए कमेंट बॉक्स में। सो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग। ओके, इन केस कोई डाउट रहा तो पूछिए मुझे।